जिनके बाद में आवाज दे रही हूँ रियासी में जन्मी तृप्ता वर्मा जी को, जिन्होंने वसुदैव कुटुंबकम और अतिथि देव। प्रोफेसर रूप करीम नसीम, Sharma ji, who is still working for the betterment of the Veer Naris and the families of armed persons. नई पहचान देने में भी सफल होगी। मैं आप लोगों को श्रीनिवास रामानुजम, आप में से अनेक लोगों ने देश के नहीं दुनिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन श्री रामानुजम की बात सुनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं पूरी दुनिया में श्रीनिवास रामानुजम से बड़ा कोई मैथमेटिशियन दूसरा पैदा नहीं, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। रामानुजम मैथ का क्लास अटेंड करने की बजाय सेल्फ लर्निंग पर ज्यादा निर्भर और 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए खुद की थ्योरी डेवलप करने का काम किया। बाद में जब उन्हें कॉलेज भेजा गया तो 2012 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय में एक नौकरी मिली और वो भी नौकरी थी क्लर्क। लेकिन तब भी मैथ की थ्योरी पर काम करते रहते थे। उनकी असाधारण इसको उनके मैनेजर एस.एन. अय्यर ने पहचाना और उन्हें और मोटिवेट किया। अगर रामानुजम को अपने पैशन के विपरीत काम करने के लिए मजबूर किया जाता तो शायद दुनिया इतने बड़े मैथमेटिशियन को पाने से चूक जाती। नंबर थियरी, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ये ऐसे काम है उनके ड्यूटी। मैं समझता हूँ कि पूरा दुनिया की पूरी गणित इस योगदान से वंचित रह जाती। इसलिए स्कूलों को तथा पेरेंट्स को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की पसंद उनके पैशन के अनुसार, उसकी योग्यता के मुताबिक उसे सब्जेक्ट्स पढ़ने के अवसर प्राप्त हो, ताकि बिना किसी दबाव के उनका टैलेंट पूरी तरह डेवलप हो सके। आज सभी टीचर से मैं और अनुरोध करूंगा कि माइंड को, बच्चों के माइंड को मैकेनिकल बनाने के बजाय नेचुरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आज इस प्रकार ग्लोबली कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें स्टूडेंट्स के मौलिक विचार उसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रेरित कर सकेंगे। वही स्टूडेंट्स को री स्किलिंग और अप स्किलिंग में मदद कर सकेंगे। क्लासरूम में यूनिक इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करके ही हम भविष्य का अच्छा ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। लॉरेंस पब्लिक स्कूल को भविष्य में मुझे लगता है कि इन 4 बातों पर विशेष ध्यान रखना मैं जरूरी समझता हूँ। एसेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड आउटकम। अगर भारत की बढ़ती इकोनॉमिक पावर के पोटेंशियल पूरी तरह से हमें एक्सप्लॉइट करना है तो आप सभी को कॉलेज रेडी तथा फ्यूचर रेडी, इन 2 लक्ष्यों पर फोकस करने की आवश्यकता होगी तथा प्रत्येक स्टूडेंट्स को निरंतर डेवलप हो रहे स्किल सेट से परिचित कराना होगा, ताकि एक नए दृष्टिकोण और परिवर्तन के साथ अपने बच्चों को एक 21वीं सदी का ग्लोबल सिटीजन बनाने में हम कामयाब हो सके। ये भी सच है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा इसके बारे में विश्वास के साथ आज कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैं जानता हूँ कि लॉरेंस पब्लिक स्कूल ने पिछले 40 वर्षों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे, लेकिन पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी से बदलाव दुनिया में हुआ है वो पिछले 1000 सालों की प्रगति से भी ज्यादा है। पहले एजुकेशन का स्वरूप स्थायी था, शायद दशकों तक सिलेबस में 1 या 2 परिवर्तन होते थे, लेकिन आज हो सकता है हर सप्ताह, हर महीने क्लासरूम में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना पड़े और इसके लिए टीचर्स को विशेष रूप से तैयार रहना होगा, ताकि एजुकेशन और अधिक पर्सनलाइज तथा तेजी से विकसित हो रही दुनिया के अनुरूप हम बना सकें। मैं सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स से भी ये कहना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में क्लासरूम में एक नई क्रांति को जन्म देने वाला है। टीचर जहां डेटा एनालिसिस के माध्यम से हर एक स्टूडेंट के पैशन और उसकी योग्यता को समझकर
मेंटरिंग कर सकेंगे, वहीं स्टूडेंट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स द्वारा रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन जो आने वाले दिनों में नजर आएगा वो हाइब्रिड क्लासरूम का होगा, जिसमें टीचर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के आवश्यक इस्तेमाल से टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन तथा एक्सेस सुनिश्चित कर सकेंगे। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य पर आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा और उस मंथन का आह्वान भी करूंगा। आने वाले भविष्य में टीचर्स का रोल बिल्कुल परिवर्तित होने वाला है। टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं बन सकते, बल्कि उन्हें मेंटर बनना होगा, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों में सभी स्किल्स और क्रिएटिविटी के अलावा उनके भीतर नए सपने जन्म ले, ये जिम्मेदारी टीचर की होगी। मशहूर राइटर नेपोलियन हिल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था, वुड लाइक टू कोच ड्रीम्स ऑफ सीडिंग्स ऑफ रियलिटी, बर्निंग डिजायर टू बी एंड टू डू इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच द ड्रीमर मस्ट टेक ऑफ। इसलिए मैं समझता हूँ टीचर्स का सबसे बड़ा दायित्व है कि बच्चों को सपने और संकल्प कैसे दिया जा सकता है इस दिशा में सोचें और उसे पूरा करने में उनकी पूरी सहायता करें। साथ ही उन्हें अपनी परंपरा, भाषा, मूल्यों, प्रेम, करुणा, हिंसा, अहिंसा, भाईचारे से भी परिचित कराने का दायित्व हमारे टीचर्स का ही होगा। भविष्य में इस रोल को आप कैसे निभाएंगे, इस पर आपको गहनतापूर्वक विचार करना होगा। जिन नारियों को आज सम्मानित किया गया है, उन्हें हृदय से सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक के बारे में मैं बताऊं तो समय ज़्यादा होगा, इसलिए सामूहिक सबको अपनी ओर से बधाई देते हुए मुझे महादेवी वर्मा की जो पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत लग पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर संतर में नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये हमारी सनातन संस्कृति में इसका वर्णन है। और अब देश जिस मुहाने पर खड़ा है, केवल विमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर देश आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में जम्मू कश्मीर भी निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चांसलर होने के नाते आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इन विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में जाता हूँ, मोटे तौर पर 75% से ज्यादा गोल्ड मेडल आज बच्चियां हमारी ले रही हैं। और एक विशेष जिक्र मैं करना चाहूंगा, इस पास्ट जम्मू के कन्वोकेशन में जब मैं गया 2 साल पहले की बात, तो 18 में से 15 गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने। तो ये नए रिकॉर्ड हमारी बच्चियां बना रही हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि विकसित भारत में ये आधी आबादी शायद पुरुषों से ज्यादा योगदान करेगी। एक बार पुनः आप सबको 40वें वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए और एक जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ। आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया था। प्रथम चरण उसका पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की केवल 1%। लेकिन आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है वंदे मातरम। और जो डिस्ट्रिक्ट देश भर के चिन्हित किए गए उसमें भी नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जम्मू का किश्तवाड़ है। और तीसरी बात जो और आश्चर्य में आपको डालेगी, टॉप 10 इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में 9 जिले जम्मू कश्मीर के। ये परिवर्तन इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए विद्यालय परिवार को अग्रिम शुभकामना देते हुए और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हुए कि विद्यालय आने वाले दिनों में दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय